मैं स्कूल के बारे में बताना ये चाहूँगा कि स्कूल का एटमॉस्फेयर जो है वो पढ़ाई के लिए पहली बात तो सबसे बेस्ट है। और जैसे हम हमारे यहाँ रेगुलर हवन वगैरह करवाए जाते हैं, हमारे को रेगुलर कर्नल सर द्वारा मोटिवेट भी करा जाता है, हमारे को मतलब एक अच्छा इंसान कैसे बनना है वो भी सिखाया जाता है। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही। पढ़ाई करने के साथ साथ जो टीचर्स की फैकल्टी जो है यहाँ पे, हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस, डाउट्स जो हमारे एट द मोमेंट क्लियर होते हैं। चाहे सुबह यहाँ पे 8 बजे टीचर आ जाते हैं और 8 से रात 11 बजे तक टीचर यहाँ पे रहते हैं। साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री से अभी मैं यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने IAPT बायोलॉजी ओलंपियाड क्वालिफाई किया था। करनाल का करनाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर ना केवल बच्चों का भविष्य बनाया जाता है बल्कि यहां पर इतिहास बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको तमाम स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे होंगे जो कि करनाल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अगर मैं बोर्डिंग स्कूल की बात करूं यानी कि हॉस्टल स्कूल की बात करूं या फिर हरियाणा के एक ऐसे स्कूल की बात करूं जहां पर CBSE के साथ साथ बच्चों को 6 स्टैंडर्ड से ही तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेडी करने की, तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है, तो उसमें करनाल इंटरनेशनल स्कूल का नाम नंबर 1 पर लिया जाता है। और ऐसे में आज मैं आपको करनाल इंटरनेशनल स्कूल के तमाम बच्चों से मिलवाना चाहती हूँ। मेरे पीछे आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में ओलंपियाड्स क्लियर किया है। ओलंपियाड्स के टॉप रैंकर्स बच्चों से आज मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी। और यहाँ के अगर मैं फैकल्टी मेंबर्स की बात करूं, यानी इन बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि जेनेसिस क्लासेस है। जेनेसिस क्लासेस का रिजल्ट तो आप लोग जानती हैं कि हर साल टॉप पर रहता है। आज यहाँ पर जो तमाम बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो बोलेंगे और आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कहाँ से हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश के कोने कोने से करनाल इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं जहां पर उन्हें हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। शायद वो फैसिलिटी जितनी उन्हें अपने घर में मिलती है उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से बच्चे यहाँ पर रहकर पढ़ाई भी कर रहे हैं और सारी की सारी फैसिलिटीज भी ले रहे हैं। और उससे भी एक खास बात मैं आपको जो बताने वाली हूं कि करनाल इंटरनेशनल स्कूल अपने आप में बहुत ज्यादा इस वजह से भी फेमस है क्योंकि यहाँ की पूरी बागडोर संभालते हैं कर्नल अरुण दत्ता, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं चाहती हूँ सर के लिए जोरदार जरूर तालियां होनी चाहिए क्योंकि सेना से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और आज तक कर्नल अरुण दत्ता सर जिस भी स्कूल में रहे हैं वो स्कूल हमेशा सफलता की बुलंदियों को छूता आया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या बताना चाहेंगे, करनाल इंटरनेशनल स्कूल क्यों इतना जाना माना स्कूल बन चुका है महज 2 सालों के अंदर? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बच्चे मेरे यहाँ पे हैं ये दिव्य बच्चे हैं। ये बच्चे एक मिशन मोड के साथ में यहाँ पे रहते हैं। और आपने डिसिप्लिन की बात कही तो इन बच्चों के ऊपर कोई किस्म का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। हाँ, बस इन बच्चों को यही रियलाइज करवा दिया गया है, सेल्फ डिसिप्लिन द बेस्ट डिसिप्लिन। तो ये बच्चे अपने आप को ही अनुशासन में रखते हैं और अपने आप को निखारने के लिए हमेशा लगे हुए हैं। 3 मंत्र जो मैं इन बच्चों के साथ में शेयर किए हुए हैं, ये बच्चे उस मंत्रों के साथ ज़िंदगी को जी रहे हैं। और वो मंत्र बहुत सिंपल हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ग्रूमिंग। 10 स्टेट के बच्चे सर आपने गिनवाए जो मुझे, यानी अगर मैं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार के बच्चों की बात करूं, तमाम स्कूल्स छोड़कर सर करनाल इंटरनेशनल स्कूल में कैसे उनके पेरेंट्स का भरोसा हुआ कि यहीं पर वो अपने बच्चे का जो फ्यूचर है उसे सिक्योर कर सकते हैं? बहुत सीधी ईमानदारी के साथ में हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपने बच्चे ने CBSE का सिलेबस कंप्लीट करना है तो फिर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के अंदर सभी स्कूल बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। लेकिन हमारे पास में अगर ये बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स का अगर इनको बच्चों को यहाँ पे भेजा है, इतनी दूर से भेजा है, तो उसका कारण ये है कि हम बच्चों को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं और उसके साथ साथ में संस्कारों की बात करते हैं। फ्यूचर फिट बनाने हैं, फ्यूचर के लिए रेडी बनाने हैं। तो उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन बच्चों को पूरे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि समय बहुत ज़रूरी होता है। हम दिनों में नहीं, एक कुछ दिनों में काम नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को वी ऑलवेज से कैच देम यंग। तो 6 क्लास से ही बच्चों में एक बहुत बगैर किसी किस्म के तनाव के इन बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव भावना क्रिएट की जाती है।
इनको एक्सपोजर्स दिए जाते हैं, उस तरीके के एक्सपोजर्स दिए जाते हैं, एकेडमिक एक्सपोजर्स बहुत हाई लेवल के दिए जा रहे हैं और बहुत बड़ी फैकल्टी है जो बच्चों के साथ दिन रात लगी रहती है। इसी कारण ये है कि पेरेंट्स ने हमारे ऊपर भरोसा दिया है, अपना दिखाया है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये सारे के सारा जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो रिजल्ट्स भी आते हैं और बच्चे फ्यूचर फिट, फ्यूचर रेडी भी हो रहे हैं स्कूल से। बच्चे सर यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर फैसिलिटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी रहती हैं उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे फिजिकली फिट रहे, इसके लिए कैसे करनाल इंटरनेशनल स्कूल हमेशा तत्पर रहते हैं? 28 एकड़ का कैंपस है जी। इसके अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं और बच्चों के लिए खेलना जैसे पढ़ना ज़रूरी है, खेलना भी कंपलसरी है। तो बच्चे खूब खेलते भी हैं और खाने के लिए हमारे यहाँ पे मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसको हमने इसका खाने की पूरी जिम्मेवारी दी है। और बच्चों से खुद पूछिएगा, पेरेंट्स से हम पूछते हैं, पेरेंट्स के पास में डेली रिपोर्ट जाती है कि बच्चा क्या नाश्ते में खा रहा है, क्या उसको लंच में उसको क्या मिल रहा है, डिनर में क्या मिल रहा है। पेरेंट्स के पास डेली बेसिस पे उसके पास उसकी रिपोर्टिंग रहती है और हमारा इसके ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। खाना बच्चे के लिए गुणवत्ता वाला न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बच्चे को मिलना चाहिए। ग्रोइंग एज के बच्चे हैं तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में फैसिलिटीज़ जो है बच्चों को एकेडमिक्स के लिए एक अच्छा एयर कंडीशन क्लासरूम्स है, एयर कंडीशन के हॉस्टल्स हैं। तो ये बच्चों को इस कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक बार आगे बढ़ते हैं और बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी स्कूल को, किसी भी विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन करनाल इंटरनेशनल स्कूल में न केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि यहाँ पर बच्चों को संस्कार भी दिए जा रहे हैं और ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं, ऐसी ही किस्म की पढ़ाई की जा रही है, यहाँ पर बच्चों को दिलवाई जा रही है कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, एक एक करके हम उनसे बातचीत करेंगे। आप कौन सी क्लास से? मैम +1 IIT। क्या बताना चाहेंगे करनाल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में? मैम वेरी विजडम स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ है। आपको कुछ भी तैयारी करनी है, अगर आप ओलंपियाड्स के बारे में जाएं तो मैंने IUQM क्वालिफाई किया जो इंडिया का मोस्ट टफेस्ट मैथ्स ओलंपियाड है। तो हमारे साथ टीचर हर समय लगे रहते हैं और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? Then मैम माई सेल्फ शिवांशु कुमार, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 IIT। और मैंने भी अभी हाल फिलहाल में ही जो मैथ की ओलंपियाड होती है IUQM, मैंने वो भी क्वालिफाई करा है। तो मैं स्कूल के बारे में बताना ये चाहूँगा कि स्कूल का एटमॉस्फेयर जो है वो पढ़ाई के लिए पहली बात तो सबसे बेस्ट है। और जैसे हम हमारे यहाँ रेगुलर हवन वगैरह करवाए जाते हैं, हमारे को रेगुलर कर्नल सर द्वारा मोटिवेट भी करा जाता है, हमारे को मतलब एक अच्छा इंसान कैसे बनना है वो भी सिखाया जाता है। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक मनुष्य को अपने जीवन में जिंदगी जीना सिखाया जा हाँ रहा जी है। हाँ जी हाँ जी मैम, जिंदगी जीना एक वो कहते हैं ना, एक कला होती है जिंदगी जीना, हमारे को वो कला सिखाई जा रही है यहाँ पे। घर वालों की याद आती है आपको जब हॉस्टल में यहाँ पर रहना होता है? हालांकि फ्रेंड्स बहुत सारे बनते हैं लेकिन घर वाले बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी याद आती है? नहीं आती। ऐसा क्या हो रहा है कि घर वालों की याद आनी बंद हो चुकी है? फोन पे बातचीत होती है? जी मैम, हर संडे को हमारी बातचीत कराई जाती है घर वालों के साथ। और यहाँ पर वैसे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमारे को प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि घर वालों की याद आ रही है या फिर इमोशनल हो रहे हैं घर वालों को सोच के, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, फैकल्टी मेंबर्स का कितना बड़ा रोल रहता है जो पढ़ाई आपको यहाँ पर करवाई जा रही है? इसमें हम सबको पूरा दिया जाता है, वो सारे हमें समझाए जाते हैं कि हमें क्या कैसे पढ़ना है, कि किस टाइम क्या करना चाहिए, हमें समझाया जाता है। हमारे टेस्ट की तैयारी हम कैसे प्रिपरेशन करें हर समय। क्या नाम है आपका? ध्रुव। ध्रुव इनका नाम है। और एक बार इधर चलते हैं, मुझे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं और अपने आप में पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं खड़े हुए हैं। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? ऋतिक मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद। सो क्या बताना चाहेंगे, करनाल इंटरनेशनल स्कूल में जब आप पढ़ाई करते हो कैसा अंदर से फील आता है? प्राउड मोमेंट लगता है? यस मैम, ऑफ कोर्स। पढ़ाई करने के साथ साथ जो टीचर्स की फैकल्टी जो है यहाँ पे, हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस, डाउट्स जो हमारे एट द मोमेंट क्लियर होते हैं। चाहे सुबह यहाँ पे 8 बजे टीचर आ जाते हैं और 8 से रात 11 बजे तक टीचर यहाँ पे रहते हैं। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री से अभी मैं यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने IAPT बायोलॉजी ओलंपियाड क्वालिफाई किया था। वाओ। और फिर तो अभी जो हमारे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल फैकल्टी मेंबर्स का रहता है। जैसे मैंने बायोलॉजी ओलंपियाड क्लियर किया था, हमारे बायो के फैकल्टी प्रतिभा मैम एंड गौरव सर जो हमारे साथ दिन रात लगे रहते हैं। कोई भी हमें कभी भी डाउट आए क्लियरिंग करने के लिए वहीं पे वो रहते हैं।
चाहे फिजिक्स के डाउट है, फिजिक्स के लिए रात को यहाँ पे राकेश सर, पीबी सर है, मैथ्स के लिए पीयूष सर, हर्ष सर यहाँ पे आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और फिर केमिस्ट्री के लिए राहुल सर, आशीष सर, जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और एज अ वो टीचर के साथ हमारे फ्रेंड, एज अ पेरेंट्स वो हमारी केयर भी करते हैं, हमें डांटते भी है जब हमें कोई दिक्कत आती है। तो फैकल्टी तो यहाँ पे एक्सीलेंट है। ऋतिक, आपका नाम यानी एक सुपरस्टार भी है हमारे बॉलीवुड में, वो वाला नाम तो है ही, लेकिन आप ये बताइए कि आप बातचीत जब कर रहे थे चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल कैसे रहती है, मतलब इतना खुश कैसे हैं अंदर से? बस कैंपस स्ट्रेस नहीं फील होता पढ़ाई बिल्कुल के नहीं, दौरान? स्ट्रेस तो बिल्कुल फील नहीं होता। आपने जेंसिस के बारे में बताया तो अलावत सर हमें आते रहते, स्ट्रेस किस बात का लेना है, वो हमें हर वक्त मोटिवेशन देते रहते हैं और रिजल्ट आने पे हमें कैश प्राइजेस भी देते हैं और साथ में मोटिवेट रहते हैं। मोटिवेट रहते हैं। कर्नल सर हमारे पास, कर्नल सर आप खुद कर्नल सर को देखिए, वो हमसे भी यंग है अभी तो तो बस बिल्कुल इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है तो स्ट्रेस किस बात का। बिल्कुल। आप जय हिंद मैम, माय नेम इज़ आदित्य राज एंड आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार। मैं यहाँ पे क्लास 11th में पढ़ता हूँ और नीट की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ के जैसा मेरे बाकी दोस्तों ने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें डायरेक्ट कर्नल सर से, प्रकाश सर से बात करने के लिए भी अलाउंस है, जिसके कारण हम अपनी छोटी छोटी बातें भी उनसे शेयर कर लेते हैं और हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती यहाँ। कर्नल सर, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बच्चे बातचीत करने के दौरान ही जय हिंद और जो इनकी एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होती है, मुझे तो ऐसे बात करने में लगता है मैं किसी फ्यूचर ऑफिसर से बात कर रही हूँ। यहाँ पे जय हिंद बोलने का जो है एक ट्रेडिशन है और हमारे यहाँ पे सारे स्टाफ मेंबर्स भी एक दूसरे को जय हिंद के साथ ही ग्रीट करते हैं और हमारे सभी बच्चे एक दूसरे को जय हिंद के साथ ही ग्रीट करते हैं। अभी आपने पूछा कि इस बच्चों के चेहरे पे स्माइल क्यों है जी। मेरी हर एक टॉक जो बच्चों के साथ में होती है वो एक ही लाइन के साथ में खत्म होती है। वो क्या है वो बच्चे खुद बताएंगे आपको। क्या है बताइए जरा एक बार। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि चेहरे पर यानी एक खुशी होना भी जरूरी है और हर तरह का पाठ, जिंदगी का हर तरह का पाठ इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एनडीए की तैयारी बच्चों को करवाई जा रही है, आईआईटी की मैं बात करूं, ओलंपियाड्स की मैं बात करूं, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। और कैसे तैयार किया जा रहा है वो हम इन्हीं से जानते हैं। हर्ष हमारे साथ हैं। हर्ष, जब आप जय हिंद, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट भी कर रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे करनाल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ाई करते हुए? यहाँ माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ पे टीचर्स बहुत बढ़िया, फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की और यहाँ पे किसी चीज़ का चिंता लेने की कोई बात नहीं है। टीचर्स हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, मतलब कभी निराश नहीं होने देते किसी कैसे मोटिवेट करते हैं टीचर्स? जैसे कि कर्नल सर तो हमें हमेशा ही यही कहते रहते हैं कि किसी चीज़ की तो टेंशन ही नहीं लेनी है। इस बार नहीं कुछ हो रहा है तो अगली बार मेहनत करेंगे, इस बार रैंक नहीं आया तो अगली बार तो कोशिश ही करते रहनी है। तो ये प्रैक्टिस तो हमेशा करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक बार तमाम बच्चों से पूछना चाहूंगी, हाउ इज द जोश? जब बेहतर खाना खाते हैं तो उनका तन और मन दोनों खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं तमाम तरह की एक्टिविटीज करने के लिए और अपनी पढ़ाई और भी बेहतरीन तरीके से करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेस एरिया है करनाल इंटरनेशनल स्कूल का, जहाँ पर बच्चे अपना खाना लेते हुए अपना लंच टाइम में यहाँ पर पहुंचे और यहाँ के जो मेस इंचार्ज हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कितनी मील्स बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं करनाल इंटरनेशनल स्कूल में? मैम, हमारे यहाँ पे 5 मील्स होती हैं। सबसे पहले हमारा ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद होता है मिड मॉर्निंग के बाद होता है अपना लंच के बाद होता है उसके बाद स्नैक्स के बाद होता है अपना डिनर, फिर उसके बाद होता है मिल्क। तो 6 मील होती हैं। तो बच्चों को अलग अलग तरीके का हम खाना देते हैं, तरीके के जो पंजाबी फूड फेस्टिवल हो गया हर तरीके का देते हैं। हर तरह की क्यूजीन? हाँ जी मैम, बच्चों को ब्रेकफास्ट में प्लेन पराठा देते हैं, आलू पराठा देते हैं और साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब कुछ देते हैं। बात मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए करनाल से नहीं, हरियाणा से नहीं, बल्कि मुंबई बेस्ड कंपनी का नाम आप पढ़ सकते हैं, एक्सॉन कंपनी है, जिसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। करनाल इंटरनेशनल स्कूल के जो बोर्डिंग के बच्चे हैं, जो हॉस्टल के बच्चे हैं, उनका मेस ये संभालते हैं। सर, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखा जाता है? हाइजीन के हिसाब से संभालते हैं। जो डेली बेसिस पे हमारी क्लिनिक होती है वो हम अच्छे से क्लीन करते हैं, प्रॉपर अच्छे से। हमारे जो बच्चे काम करते हैं यहाँ पे वो अच्छे से ग्लव्स पहन के अच्छे से हाइजीन में काम करते हैं जी। मैंने ये भी सुना है कि पेरेंट्स को फोटो भी भेजी जाती है बाकायदा? हाँ मैम, फोटो भेजी जाती है। हमारा ग्रुप है, उसमें अच्छे तरीके से मेन्यू लिखेंगे, जो हमारे मेन्यू में होता है उसी हिसाब से हम अच्छे से फोटो खींच के और ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि पेरेंट्स को जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं उनको फोटो मिल सके कि हमारे बच्चा खाना ये खा रहे हर टाइम। दैट्स ग्रेट। यानी ये एक बड़ी यूनिक बात मैं देख रही हूँ
कि पेरेंट्स को उनके ग्रुप के अंदर एक फोटो जाती है कि उनका बच्चा इस वक्त क्या मील ले रहा है। तमाम जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो अपना मील लेते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ सकते हैं एनडीए विंग के बच्चे हैं जिनके लिए खाना उनका फ्यूल है, क्योंकि अगर वो अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कैसे कर पाएंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? वीर प्रताप सिंह। ओके, खाना कैसा लगता है यहाँ पर मेस में? अच्छा मिलता है? काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मतलब पौष्टिक खाना है और काफ़ी ऐसा लगता है खाने के बाद की एनर्जी आ रही है और काफ़ी अच्छा लगता है। कितनी मील्स प्रोवाइड की जाती है? 6 मील प्रोवाइड की जाती है। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद जो 11 क्लॉक पे हमारा जो फिर वापस हमारी रिफ्रेशमेंट होती है वो हो गया, अब लंच हो गया, इसके बाद फिर से एक मील दी जाती है, उसके बाद डिनर हो गया, आखिरी में हमको दूध दिया जाता है। घर के खाने को मिस किया जाता है, माँ के हाथ का खाना? कभी कभार हो जाता है लेकिन अच्छा खाना लगता है यहाँ का बहुत। अच्छा खाना लगता है। आपको कैसा लगता है यहाँ का? यहाँ का मैम अच्छा खाना है, बाकी क्या कहते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी बनती है, रोटी वगैरह, चावल वगैरह, दाल, सारी चीज़ अच्छी रहती है यहाँ की। यहाँ एक्सोन कंपनी मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। व्हाट्स योर गुड नेम? मैम पार्थ भारद्वाज। कुछ छोटी क्लासेस के बच्चे भी यहाँ पर हैं जिनके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा आई थिंक चिंता रहती होगी कि उनके बच्चे ने खाना खाया या नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ का खाना? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा खाने में? मेरे को तो पूरी सब्जी, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे पूरी सब्जी, मतलब मेरे को घर की फीलिंग आती है मेरे को। घर की फील आती है? हाँ। तो घर वालों की याद आती है? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो नहीं आती। यहाँ पे जैसे फैसिलिटीज़ दी जा रही है मेरे को बिल्कुल नहीं आती। कौन सी क्लास से? 6 क्लास से। और देख लीजिए, कह रहे हैं कि अब तो घर के खाने की भी याद नहीं आती क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। बात और ख़ास बात यह है कि फूड सेफ्टी नॉर्म्स के तहत इस पूरे खाने की सैम्पलिंग होती है। खाना बिल्कुल पहले चेक किया जाता है, उसके बाद बच्चों को परोसा जाता है और यहाँ पर बहुत हेल्दी, बहुत पौष्टिक खाना बच्चों को दिया जा रहा है। और कर्नल सर के साथ एक बार आगे चलते हैं क्योंकि मैं अब आपको जिन बच्चों से मिलवाने जा रही हूँ वो हैं एनडीए विंग के तमाम बच्चे जो आने वाले समय में एनडीए के लिए क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना केवल बच्चों को रिटन एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है बल्कि उन्हें प्रॉपर उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कर्नल सर, ये तमाम एनडीए विंग के बच्चे हैं? ये जितने मैरून ट्रैक सूट्स में बच्चे हैं, ये अभी इस साल के अंदर अपना यूपीएससी का एनडीए रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और मेरे को तो ये अभी ऑफिसर लुक दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे। जिस तरीके का इनका मिलिट्री बेयरिंग है और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है, मेरे को पूरा भरोसा है कि इसी साल के अंदर यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। सर, बहुत सारे बच्चे हैं रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद एसएसबी में रह जाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग में रह जाते हैं। ऐसे में इन बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि ये किसी भी पड़ाव में पीछे नहीं रहेंगे, एनडीए जाकर ही रहेंगे? इन सभी बच्चों की एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है। और जैसे मैंने बोला कि हमारे आईआईटी के बच्चे हैं, उनके लिए आईआईटी के लिए बहुत ज़बरदस्त फैकल्टी एक हमने रखी हुई है। इसी तरीके से नीट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फैकल्टी है। इनके लिए यूपीएससी के लिए फैकल्टी है, उसके साथ साथ में एसएसबी के लिए भी इनके लिए फैकल्टी है जो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं और उसके साथ इनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करते हैं। तो ये सभी पर्सन्स भी मेरे आर्मी से लोग हैं जो इन बच्चों को फिजिकली फिट भी रख रहे हैं और इनकी एसएसबी का गाइडेंस प्रोग्राम जो है उसको भी चलाते हैं साथ साथ। बिल्कुल, आर्मी के ही आप देख सकते हैं तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे जो इनकी फिजिकल ट्रेनिंग का ध्यान रखते हैं। सर, फिजिकल ट्रेनिंग में क्या कुछ चीजें आती हैं? प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज हो, योगा हो, किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है? ये जो एक्सरसाइज आपने बताई है मैम, ये सभी करवाई जाती है मैम। फिजिकल के लिए तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जैसे आप बोल रहे थे फिजिकल में रह जाते हैं, फिजिकल में कोई नहीं रहेगा मैम। बाकी एनडीए के बच्चे के लिए तो यहाँ पर फैकल्टी मेंबर हैं। मैं फिजिकल के लिए मैं बैठा हूँ, फिजिकल में कोई बच्चा नहीं रह सकता। मैं भी ये गारंटी है मेरी इस बात की। तो जी मैम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो कॉन्फिडेंस इन बच्चों में आपको देखने को मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता होगा। वो कॉन्फिडेंस सर से आता होगा, क्योंकि सर का ये कहना है कि फिजिकल में तो ये बच्चे कहीं से भी पीछे नहीं रह सकते। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम जो बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और एनडीए विंग के बच्चे एक बार घूम कर दिखाइए जरा आपको। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इनके तमाम जो ट्रैक सूट्स हैं उनके ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा होगा करनाल इंटरनेशनल स्कूल के एनडीए विंग के तमाम स्टूडेंट्स हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? मैम, माय नेम इज आदित्य काम्बोज मैम। कहाँ से हैं आप? मैम, आई एम फ्रॉम इंद्री करनाल। करनाल से हैं? जी मैम। क्या बताना चाहेंगे, करनाल इंटरनेशनल स्कूल में एनडीए की किस तरीके की तैयारी हो रही है? मैम, द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए इज रियली ग्रेट हियर बिकॉज
We are taught on a basic level here. First of all, our base was made very strong in our academics, and from the PT exercises also we made ourselves physically strong. And about the faculty, ma'am, we are academically very sound here. About the hostel facilities, ma'am, we are getting very cooperative wardens here, a very friendly environment, and also a good environment to study. And also we can take doubts at midnight also, because the midnight teachers are also available here. This is also my first hostel experience, so preparing for NDA and first hostel experience has been really great so far, ma'am. मुश्किल नहीं लगा कुछ भी? No, ma'am, because the faculty was so good that and cooperative also, we were able to prepare and for NDA, and I think I am going to become officer in few upcoming years only, ma'am. क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल देखिए, ये वो तमाम बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में फॉर श्योर ये ऑफिसर्स बनने वाले हैं, और शायद इन्हीं का इंटरव्यू करने का दोबारा मुझे सौभाग्य मिले जब ये ऑफिसर बन जाएंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? मैम, माय नेम इज आर्यन रजक। वेयर आर यू फ्रॉम? मैम, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट हावड़ा। यस मैम। काफी दूर से आपने करनाल के करनाल इंटरनेशनल स्कूल को चुना, ऐसा क्यों? Ma'am, because I came to know about Karnal International School that currently I want to become an officer. So I came to know about this school. I came to know about Colonel Sir. So I came here, and here we are getting a good study. We are having a very high qualified faculties, and as you can see that we are having a good study. So we can clear NDA. फुल ऑन रेडी हैं और फुल ऑन कॉन्फिडेंट हैं तमाम स्टूडेंट्स हैं। आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो ये बता दीजिए आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम अमरोहा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। Yes, ma'am. अच्छा, ये बताइए, अगर आप करनाल इंटरनेशनल स्कूल में नहीं होते तो अपना फ्यूचर क्या देखते? मैम, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स टू सेंड मी इन दिस इंस्टीट्यूट। मैम, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस महसूस किया है। जब यहाँ आया तो मुझे कर्नल से पहले मैं पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे सब बताया कि SSB NDA के बारे में सब चीज़ें बताई, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मैम। और यहाँ अगर मैं बात करूँ मैम, यहाँ के नेचर के बारे में, यहाँ के डिसिप्लिन, यहाँ पहली प्रायोरिटी डिसिप्लिन और मोरल वैल्यू को दी जाती है मैम। देखिए, 11th क्लास के स्टूडेंट होते हुए इन्हें अपनी जिंदगी की पूरी अगली पिक्चर क्लियर है कि इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये अपनी लाइफ में क्या बनने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्हीं जैसे अगर मैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ इनका कंपैरिजन करूं तो आई थिंक 11th क्लास के स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि उसे आगे जिंदगी में करना क्या है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, बच्चे इतने कॉन्फिडेंस और इतने कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए तो हैं ही, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में भी उन्हें पता है कि वो क्या बनने वाले। देखिए मैम, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है, और आपके चैनल से मैं बाकी बच्चे जो यहाँ नहीं हैं उनको भी ये बात बताना चाहूँगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने सिलेबस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करें। आप अभी 11th क्लास के बच्चों से बात कर रहे हैं जी, और इनका 12th का भी ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो चुका है। वाओ। सेम मेडिकल, सेम IIT, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपको तैयार करना है तो आपको खुद को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो यहाँ हमारा प्राइम गोल यही है कि बच्चों का सिलेबस वेल टाइम में ख़त्म हो जाए, उन्हें प्रैक्टिस अच्छी मिले, और जब प्रैक्टिस अच्छी मिलेगी तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आता है कि हाँ मैं कर ही लूँगा एग्जाम। योर गुड नेम सर? पीयूष पांत्री, मैं यहाँ एकेडमिक हेड हूँ। एकेडमिक हेड हैं और बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि 11th क्लास का स्टूडेंट है सिर्फ 11th का सिलेबस पता है, बल्कि 11th क्लास के स्टूडेंट को 12th का भी काफ़ी हद तक सिलेबस अभी से क्लियर हो चुका है। हालांकि बहुत सारे देखिए स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमसे अपनी ही क्लास नहीं हो रही, अगली क्लास की तो हम क्या ही बात करें। कर्नल सर, ये कैसे यानी हो पाता है कि 11th क्लास का स्टूडेंट 12th क्लास की स्टडी भी साथ साथ कर पा रहा है और उसे वो भी क्लियर हो रहा है? इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब 11th का सिलेबस कवर हो जाता है तो हम इनको 12th का भी साथ साथ में करवाते हैं। और इसका रीज़न एक और भी है। रीज़न ये है कि इनको 11th का सिलेबस जब ये 11th में आते हैं तो इसलिए आसान लगता है, जब हम 9th में हमारे पास में होते हैं तो हम 9th में बहुत हायर लेवल का इनको पढ़ाते हैं, तो 9th और 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट कनेक्टेड रहता है। सो इसी तरीके से 10th और 12th का सिलेबस कनेक्टेड रहता है। तो हम 10th में इनको बहुत हाई लेवल के ऊपर पढ़ाते हैं, तो ये बच्चे तो अपने आप, और जितना हम पढ़ाते हैं उसके अलावा भी ये एडिशनल बुक्स करते रहते हैं साथ साथ में। तो ये बहुत ही स्टूडियस बच्चे हैं और फिजिकली फिट हैं, एकेडमिकली स्ट्रांग बच्चे हैं। सर, एडमिशन्स के बारे में एक बार बता दिया जाए कि एडमिशन कब से शुरू है? एडमिशन्स इसके ओपन है। अपना हमारा टेस्ट वगैरह जो है वो अपने 21 तारीख से हमारे एग्जाम्स भी रहेंगे, एंट्रेंस टेस्ट भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एडमिशन जो है
अराइवल भी एडमिशन ओपन है। तो जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे पेरेंट्स कांटेक्ट करना चाहते हैं वो किसी दिन भी आ सकते हैं। ये स्कूल जो है शाम तक खुला रहता है, ऑफिस हमारा खुला रहता है। तो एडमिशन प्रोसेस इज ऑन राइट नाउ। एक आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा, जितने भी पेरेंट्स पूरे देश भर में से इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, हर पेरेंट चाहता होगा कि उनके बच्चे इन तमाम बच्चों जैसे दिखें, इन तमाम बच्चों जैसे बने। और ऐसे में अगर वो पेरेंट्स सर अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, हॉस्टल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स के साथ कैसे बच्चों का कनेक्शन रहेगा, किस तरीके से उनसे बातचीत रहेगी और पेरेंट्स कैसे सिक्योर हो सकेंगे कि बच्चे यहाँ पर बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं। हालांकि मैं एक चीज और यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, वो हमने आपको दिखाया भी, डाटा सेंटर रूम भी लगभग 200 सर कैमरे हैं जो पूरे कैंपस को कवर करते हैं। एडमिशन्स की जो बात की है आपने, तो एडमिशन्स अभी कंप्लीशन की तरफ चल रही हैं। बहुत लिमिटेड सीट्स अब पीछे रह गई हुई हैं। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं प्रॉबेबली उनको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। और हम तो चाहेंगे कि भी हम बहुत ज़्यादा सीट्स ऑफर कर दें, लेकिन क्योंकि लिमिटेड हॉस्टल कैपेसिटी रहती है तो इसके कारण सीट्स भी लिमिटेड हो जाती हैं। तो इसके लिए सबको इसके लिए जल्दी करनी पड़ेगी। दूसरी रही कनेक्शंस की बात, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का और पेरेंट्स का कनेक्शन बना रहे। लेकिन मोबाइल जो है वो हम स्कूल में परमिट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है कि हमारे हॉस्टल्स के अंदर टेलीफोन्स लगे हुए हैं और हर एक बच्चे को उसको पता है कि भाई उसको किस दिन अपने पेरेंट्स से बात करनी है। पेरेंट्स को भी पता होता है कि हमारे बच्चे की इस दिन इतने बजे तक कॉल आ जाएगी। तो उसमें 40 मिनट के लिए बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है। 40 मिनट्स के बाद में कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है। और कभी कभी हम बच्चों को फिर बीच में 20 मिनट के लिए और भी बात करने के लिए मौका कभी कभी दे देते हैं। जब मिनट्स बच जाते हैं तो हम बच्चों को 20 मिनट के लिए और भी मौका दे देते हैं। तो पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है बच्चों की। और अगर पेरेंट्स को कभी कुछ बात करनी हो तो उनके पास हर एक वार्डन के नंबर हैं, स्कूल के, हमारे रिसेप्शन के उनके पास में नंबर है और ईमेल एड्रेस से हमारे उनके पास में है। तो हमारे साथ ईमेल के साथ और मोबाइल के साथ वो कनेक्ट हमारे साथ हो जाते हैं और जो भी उनकी कोई क्वेरी होती है उसको सॉल्व कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आज जुड़ने के लिए। और सबसे मुझे खास बात यहाँ की यही लगी कि बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं तमाम एनडीए विंग के जो बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिले, ये सभी के सभी बच्चे आपको लाइफ में बहुत आगे तक देखने को मिलेंगे। फ्यूचर ऑफिसर से आज हमारी बात हुई और ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन करनाल के करनाल इंटरनेशनल स्कूल में करवाना चाहते हैं तो ये स्कूल आपको मिलेगा करनाल के कुंजपुरा में और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन्स को लेकर लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि हॉस्टल के अंदर लिमिटेड बच्चों का एडमिशन होता है। तो ऐसे में आप जितनी जल्दी अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करवाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको और आपके बच्चों को मिलने वाला है। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।